तो ये काउंट वाला फॉर्मूला है जिसको हमने यहां पर देखा था इस तरफ सम के साथ, ये काउंट नंबर। तो काउंट का ताल्लुक नंबर से है, वो टेक्स्ट में काम नहीं करेगा। ठीक, ये तो सिंपल वाला फार्मूला था। जितने भी अदद आपके होंगे वो आपको तलाश करके देगा कि कितने नंबर हैं। उसके अलावा काउंट के जो आगे का है वो है काउंट इफ और काउंट इफ्स। इफ जैसा कि हमने सम इफ में देखा था, इफ ये है कंडीशन के लिए यूज होता है और काउंट शुमार करने के लिए। अब हम काउंट करेंगे लेकिन इफ के साथ, है ना। तो यहां हम आ गए और मैं यहां पे लिखता हूं काउंट इफ, यानी हम किसी कंडीशन की बेस पे अब तलाश करेंगे यहां पर। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं जी। अब हम क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से और इसको यहाँ लगा देता हूँ। फार्मूले का नाम ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई कंडीशन लगाएंगे कि किस बेस पे आप यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहते हैं। तो हम चाहे तो आप मैरिज सिंगल और मैरिज वाला या जेंडर वाला या एजुकेशन वाला, तो हम जेंडर वाला लेते हैं कि कितने फीमेल है और कितने मेल है ये हमको पता लगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। अच्छा, हम आ गए फार्मूले की जगह पर सेल में। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू COU। इतना लिखने के बाद आपको नीचे फार्मूला नजर आ जाएगा और लिखते हैं ANT काउंट, और काउंट ए नहीं, काउंट ब्लैंक नहीं, बल्कि काउंट इफ, है ना। ये हमारे काम का है। हम डाउन एरो से यहाँ तक पहुँच गए। चाहे तो आप आपके माउस से डबल क्लिक कीजिए या टैब दबा के इसको कीजिए एक्टिव। ये हो गया काउंट इफ। इफ ये शर्त के आधार पे होता है। तो सबसे पहले आपको देना है रेंज कि किस रेंज का आप काउंट करना चाहते हैं। ठीक, हम आ गए यहाँ पर जेंडर वाली लाइन में और हम इस पूरे कॉलम को करना चाहते हैं सेलेक्ट। तो उसकी दो तीन शक्लें आपके सामने थी, या तो आप आपके माउस से पकड़ के नीचे तक जाइए या आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कीजिए मुकम्मल, जो सबसे आसान शक्ल है, या फिर कर्सर यहाँ रख के आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये भी एक शक्ल है उसको सेलेक्ट करने की। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, ये हो गई हमारी रेंज सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है सिंटेक्स क्या है, कोमा, ये हमने लगा दिया कोमा। उसके बाद हाईलाइट होगा एक क्राइटेरिया, यानी ये चीज़ आप कहाँ लिखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लिख के रखो या फिर आप यहाँ डबल कोटेशन लगा के यहीं पर लिखो जेंडर। ये भी एक शक्ल है उसकी, आपने यहाँ पे जेंडर और ये आपने इसको क्लोज कर दिया। एक शक्ल ये है, तब भी आपको रिजल्ट तो सही मिलेगा। अगर आप यहाँ न लिखना चाहते हैं तो किसी सेल का एड्रेस दीजिए जहाँ पे आप ये लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक, ये हमने लिखा कोमा, और नहीं बल्कि खत्म हो गया, क्राइटेरिया हमने दिया और हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो ये उसने हमको क्या हुआ, हाँ जेंडर लिखे हमने और रेंज हमने सिलेक्ट की थी यहाँ से। ठीक, तो वो हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं क्योंकि हमने वहाँ पर लिखा है जेंडर और रेंज सिलेक्ट की थी यहाँ से, तो जाहिर सी बात है वो उसको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हो गई हमसे गड़बड़। जेंडर लिखने में हमको लिखना चाहिए मेल या फीमेल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मेल। देखिए हमको मेल काउंट करना है तो हम पहले मेल लिखेंगे और एंटर। तो ये हमें काउंट करके दिया इसने 15, है ना। और तो जेंडर यहाँ होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था मेल। ठीक, तो ये उसने पूरी रेंज में से हमको निकाल के दिया कि 15 आपके इस डाटा में जिन्स मुज़क्कर है ना लोगों की। अब हम फीमेल को काउंट करते हैं सेम इसी तरीके से। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पे भी 15 आया। इसका मतलब हमारे पास 30 एंट्री है, उनमें से 15 ये हैं और 15 मेल। अच्छा, यहाँ पे हमने मेल लिखा था तो वो मेल ही आया। अब हम इसको करते हैं फीमेल। तो चलो एक तरीका तो ये था कि हमने यहाँ पे लिखा था, अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। दूसरा तरीका भी चेक कर लेते हैं। हम बजाय यहाँ लिखने के हम दे देंगे सेल एड्रेस। अब सेल तो इसके पीछे छुपा हुआ है तो हम ऊपर क्लिक करेंगे और अपने माउस कीबोर्ड से डाउन एरो, ये आ गया I3, या फिर आप कीबोर्ड से लिख सकते हैं एंटर। तो देखो रिजल्ट सेम आएगा।
यहाँ पे अब मैं नीचे लिखता हूँ फीमेल, लेकिन इसने मेल ऊपर का लिया है, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और हम देते हैं सेल एड्रेस। वो कौन सा है? इसके नीचे वाला। तो यहाँ हमने सिलेक्ट किया और डाउन एरो, ये पहुँच गए हम नीचे और एंटर। अच्छा, तो ये 14 है और ये 15 है, हम पहले 15 समझ रहे थे, यानी 29 हमारे पास एंट्री है बजाय 30 के, या फिर ट्रांसजेंडर तो नहीं आ रहा है इसमें, 29 होगी शायद। तो फीमेल हमारे पास एंट्री है 14। अभी क्या किया हमने? जेंडर को तलाश किया, काउंटिंग की हमने एक कंडीशन की बेस पर, कि हमको मेल और फीमेल में फर्क चाहिए। अभी आप कंडीशन बढ़ा सकते हैं, किसमें? जब भी आपको कंडीशन बढ़ाना हो तो आपको सिर्फ इफ के बजाय इफ्स का यूज करना है, बिल्कुल सम इफ्स के तर्ज पर। तो उसको हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फार्मूला आप आगे पीछे करने वाले हैं, लॉक उसको करना है। मिसाल के तौर पे हम फार्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू COUN काउंट इफ्स टैब क्राइटेरिया रेंज 1, यानी इस शर्त की रेंज कहाँ है? तो ऑक्यूपेशन ये रहा, और रेंज को लेते ही हम करेंगे इसको लॉक। क्यों लॉक करेंगे? ताकि जब हम उस फार्मूले को इस तरफ खींचे तो वो खाना छोड़ देता है, तो ये F से वो आ जाएगा G पे, तो वो खाना ना छोड़े, इसलिए हम सबको लॉक करेंगे, है ना, ऑल फार्मूले को F4। तो ये हो गया, हमारे पहली रेंज लॉक हो गई। उसके बाद कोमा, इसका क्राइटेरिया कहाँ है, कहाँ आप इसको लिखेंगे? चाहे तो आप यहीं पे लिखे डबल कोटेशन डाल के, या किसी सेल का एड्रेस दें। तो मैं सेल का एड्रेस देता हूँ इसके नीचे वाला, ये वाला, और हमने दिया। अच्छा, अब इसको लॉक करना है कि नहीं? तो देखें, ये कॉलम में चलने वाला है या आगे बढ़ने वाला है? तो जाहिर सी बात है ये कॉलम में चलेगा, नीचे नीचे नीचे। तो हम कॉलम नहीं बदलवाना चाहते, तो हम कॉलम कौन सा होता है? आई। कॉलम को तो लॉक करेंगे, अलबत्ता रो को लॉक नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अभी 4 है, जब हम फार्मूला नीचे खींचे तो 4 से 5 हो जाए, 5 से 6 हो जाए, 6 से 7 हो जाए। तो रो हमको लॉक नहीं करना है, हमको लॉक करना है सिर्फ कॉलम। तो हम 1 2 3 मरतबा F4 दबाएंगे, तो जो डॉलर का साइन है वो कॉलम से पहले आ जाएगा। अब हमने कॉलम किया लॉक और हमने रो को छोड़ दिया खुला, कि जब हम नीचे खींचे तो हम चाहते हैं कि वो बदले, और यहाँ से हम कर लेंगे कोमा। ये हो गई हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त पे आते हैं, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी शर्त है हमारी मेल, है ना, मेल होना चाहिए। अब ये कहाँ पे है हमारी रेंज? हम आते हैं इस तरफ, ये है हमारी रेंज C। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ हम अब करेंगे F4 ताकि ये रेंज भी हो जाए हमारी लॉक, जिसे फिक्स कहते हैं, है ना। ये फिक्स हो गई रेंज, कोमा देंगे। अब है क्राइटेरिया रेंज, इसका क्राइटेरिया कहाँ है, कहाँ पे लिखेंगे आप? तो वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये सेल का एड्रेस देंगे। अच्छा, इस सेल का हमने एड्रेस दिया। अब इस सेल को लॉक करना है या नहीं? जाहिर सी बात है हमको लॉक करना है। कैसे लॉक करना है? जब हम नीचे खींचेंगे तो हमारा ये जो सेल है ये चेंज ना हो, ये 3 से 4 ना हो, 4 से 5 ना हो। हम चाहते हैं कि ये मेल हर जगह, हमको ये शर्त मलहूज रहे। लेकिन जब हम उसको इस तरफ ड्रैग करेंगे राइट साइड में, तो फिर क्या हो, ये मेल से आगे चला जाए। फिर जब हम और आगे खींचें तो फीमेल हो जाए शर्त, और आगे खींचें तो ये फीमेल शर्त आ जाए उसके सामने, जो भी शर्त हो। तो हम कॉलम तो चाहते हैं कि बदले, लेकिन रो नहीं बदलना चाहते हैं। तो कॉलम तो है J और रो है 3, तो यहाँ पे हम कॉलम को लॉक नहीं करेंगे, इसलिए कि कॉलम तो हम बदलवाना चाहते हैं। J से K हो जाए, K से L हो जाए, L से M हो जाए। तो कॉलम को लॉक नहीं करेंगे हम, अलबत्ता रो को हम करेंगे लॉक। और रो क्या है? 3। तो हम आ गए, चाहे तो डॉलर का साइन दें या आपके F4 को 2 मरतबा, 1 2, तो ये हो जाएगी आपकी रो लॉक। ठीक, यहाँ पे आप देंगे कोमा, ये हो गई आपकी दूसरी शर्त खत्म। तीसरी शर्त है सिंगल। तो इसकी रेंज कहाँ है? ये है इस तरफ रेंज H, इसको आप कर ले लॉक F4 से, कोमा जी। इसका क्राइटेरिया कहाँ है? ये रहा सिंगल, ये यहाँ पर भी वही चीज।
आप क्या चाहते हैं, जब फार्मूला आप नीचे खींचें तो ये सिंगल से मेल पे आ जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये शर्त लगातार रहे सिंगल वाली। तो ये हम करेंगे रो को फिक्स, है ना, ये रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो रो को फिक्स करेंगे। अलबत्ता जब हम फार्मूला इधर खींचेंगे तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये शर्त हो, यहाँ पे ये शर्त हो, कॉलम बदलवाना चाहते हैं, तो कॉलम को खुला छोड़ेंगे और रो को कर लेंगे फिक्स। 1 2, ये रो फिक्स हो गई, कॉलम खुला है, ठीक। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। सारी चीजें हमने एक ही फॉर्मूले में कर ली। अब आप यहां से इसको नीचे खींचिए और यहां से इसको इस तरफ खींचिए, तो देखो जो पहले वाला रिजल्ट था वो भी आ गया। अब उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आ चुका होगा। कल हम इंशाल्लाह उर्दू के एक डाटा से और उसको समझेंगे, ये बड़ी काम की चीज़ है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ।